देश पूछ रहा है कि आप जैसे लोग, आप जैसे सितारे चुप क्यों हैं? कम से कम इसी बात पे कुछ बोल दीजिए। एक बहुत ही क्रिंज गाना है, मेरे स्क्रिप्ट राइटर को पसंद है इसलिए ज़बरदस्ती बोल रही हूँ। मुझको राना जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई रिसेंटली विद भूल चूक माफ़। मैं उन स्टार्स को पूछना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे यूँ तो एक दूसरे के ट्रेलर्स और टीजर्स पे आप सबका फटाफट से कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाता है, लेकिन जब देश इतनी बड़ी जंग लड़ रहा था तब आप कहाँ थे? खाया यहाँ का और उसी थाली में छेद कर दिया पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स ने। देखिए आप, उन्होंने कैसे प्रूव कर दिया कि PAF की फुल फॉर्म सच में होनी चाहिए, पलटन ऑलवेज फेल्स। और फिर इसके अलावा हमारे सीनियर एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अप्रैल 22 के पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद से सिर्फ खाली ट्वीट्स डालना शुरू किया, सिर्फ नंबर के साथ। The Right Angle with Sonal Kalra. OTT का मतलब कंफर्ट, कंट्रोल, कन्वीनियंस। थिएटर का मतलब क्राउड, क्लैप्स, सिनेमैटिक। आम इंसान के लिए शायद OTT और थिएटर के बीच बस यही डिफरेंस है, पर कहानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये लड़ाई है कैंसलेशन, कंपटीशन और कॉम्प्रोमाइज़ की। Hello and welcome to the new episode of MyFi Presents The Right Angle with me, Sonal Kalra. Let's dive straight into what we have for you this week. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या आपको पता है कि ये लाइन मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी 1904 में? पड़ोसी मुल्क को तो पहले से ही पता है कि हिंदुस्तान सबसे अच्छा है, लेकिन पब्लिक में बोलने से थोड़ा शर्मा जाते हैं। कोई बात नहीं, हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने उन्हें वंस एंड फॉर ऑल ऐसा पाठ पढ़ा दिया है कि इस पाठशाला में मस्ती तो नहीं हुई, लेकिन उनके सस्ते डिफेंस सिस्टम के चीथड़े उड़ गए। ऑपरेशन सिंदूर हैज़ बीन अ बिग सक्सेस फॉर इंडिया। 2 मीडिया ब्रीफिंग्स हुई बाय द डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल AK भारती, वाइस एडमिरल AN प्रमोद एंड मेजर जनरल SS शारदा से। हमारी फिल्मों के हीरो से ज़्यादा खतरनाक सीटी मार डायलॉग्स तो इन्होंने मार दिए। मेरा फेवरेट तो था, आवर जॉब इज़ टू हिट द टारगेट, नॉट टू काउंट द बॉडी बैग्स। वेल, सोशल मीडिया ने इस मीडिया ब्रीफिंग्स में बहुत कमाल के मीम्स बनाए। ये मीडिया ब्रीफिंग्स हिट हो गई। पीपल इवन स्टार्टेड डिस्कसिंग कि इसको तो कुछ चीज़ें तो ऐसी कही गई कि इनको तो टी-शर्ट पे छाप के बेचना चाहिए। और फिर आए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जो एड्रेस दिया नेशन को ऑन द 12th of May, जिसमें उन्होंने एक बात एकदम क्लियर कर दी, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अभी ऐसी वॉर जैसी सिचुएशन से निकले ही थे कि क्रिकेटर विराट कोहली ड्रॉप्ड अ बॉम्ब, वेल पन टोटली अनइंटेंडेड. Virat announced on May 12th that he's retiring from the Test cricket format. He took to social media to announce this, और उसके बाद his fans just couldn't believe it. उनके फ्रेटर्निटी के लोग इंक्लूडिंग क्रिकेटर हरभजन सिंह, शुभमन गिल और बहुत सारे और लोगों ने तो बहुत ज़्यादा इमोशनल पोस्ट डाली सोशल मीडिया पे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि विराट ने 2011 में टेस्ट डेब्यू किया था और कुल 123 टेस्ट मैच उन्होंने आज तक खेले हैं। वेल, वी थैंक यू फॉर द ग्लोरी यू ब्रॉट टू इंडिया विराट, थैंक यू। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 जो कि सस्पेंड हो गया था 8 मई को धर्मशाला में, इज गोइंग टू बी बैक फ्रॉम टुमारो, यानी 17 मई से। आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि 8 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में धर्मशाला में मैच हो रहा था, जब इंडिया पाकिस्तान का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया। एक ब्लैकआउट अनाउंस हुआ, द मैच वॉज स्टॉप्ड, द प्लेयर्स वर इवैक्यूएटेड, द व्यूअर्स वर आस्क्ड टू लीव द स्टेडियम। कुछ लोगों में तो डाउट था कि अब रिमेनिंग मैचेस कब और कैसे खेले जाएंगे, क्योंकि कुछ जो ओवरसीज फॉरेन प्लेयर्स हैं वो वापस चले गए। लेकिन हियर वी आर। कहा था ना हमने लास्ट एपिसोड के बिगनिंग में, व्हेन इट्स IPL द शो मस्ट गो ऑन। एक बहुत ही क्रिंज गाना है, मेरे स्क्रिप्ट राइटर को पसंद है इसलिए ज़बरदस्ती बोल रही हूँ। मुझको राना जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई रिसेंटली विद भूल चूक माफ़, अ हिंदी फिल्म स्टारिंग एक्टर्स राजकुमार राव एंड वामिका गाबी। 8 मई की सुबह तक इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज होना था और ये कंफर्म्ड बात थी। अरे कल हमारी स्क्रीनिंग हुई दिल्ली में, पहली स्क्रीनिंग, सबसे पहले हमने दिल्ली वालों को ही दिखाई। जो मजा आ रहा था जब सब लोग साथ में हंस रहे हैं और इतना हंसे हैं, आई वाज सो हैप्पी। मैं तो बस ऐसे देखती थी, हम सामने चल रही है, आई वाज जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर। It's a beautiful experience. It's a room full of young people that we have here, and I think your message to them would be कि सब दोस्त मिलके जाओ, because it is
Yes, that please. kind of a Those project. girlfriend, boyfriend, families, जैसे भी जाना है जाओ. Have fun in theater. This film is for you guys. लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरी इंडस्ट्री को शॉक में ला दिया। एक मैसेज आया क्रिटिक्स के पास, फिल्म रिव्यूअर्स के पास, जिन्हें फिल्म एक दिन पहले दिखाई जाती है, कि दैट टुडेज प्रेस शो इज कैंसल्ड। साथ में आया एक नोट जिसमें लिखा था कि अब आप अपनी स्क्रीन्स पे इसे देख सकते हैं। उन्होंने उसमें लिखा था कि May 9 की थिएट्रिकल रिलीज को ड्रॉप करके भूल चूक माफ को डायरेक्टली OTT पे रिलीज किया जाएगा ऑन 16th of May प्राइम वीडियो पर। रीज़न ये बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है, स्टैंड ऑफ हो गया है, एंड देयरफॉर द प्रोड्यूसर्स वुड नॉट लाइक द क्राउड्स टू गो टू थिएटर्स। फिल्म मेकर्स ने ये कहा कि दिस इज बीइंग डन इन द स्पिरिट ऑफ द नेशन विच कम्स फर्स्ट। इस बात पे PVR आइनॉक्स, जो कि इस फिल्म के मेजर एग्जिबिटर थे, उनको तो एकदम से बहुत ही सदमा लग गया। 9 मई को ये न्यूज़ सामने आई दैट PVR हैज़ मूव्ड द कोर्ट अलेजिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द मेकर्स ऑफ भूल चूक माफ, और उनसे 60 करोड़ के डैमेजेस की डिमांड की गई। ये कोई भूल तो डेफिनेटली लग नहीं रही थी। रूमर्स ऐसे भी उड़े कि फिल्म के जो को प्रोड्यूसर्स हैं मैडॉक फिल्म्स ओन्ड बाय दिनेश विजन, दे वर नॉट एलिजिडली हैप्पी विथ द फिल्म्स एडवांस बुकिंग। कुछ तकरीबन 3000 टिकट्स तब तक बिकी थी, एंड दे वर नॉट हैप्पी विथ द वे द रिस्पॉन्स वाज गोइंग, और उन्होंने देश की सिचुएशन के नाम पे पर्ची फाड़ दी और इस अपॉर्चुनिटी को use किया to cut down losses by allowing Amazon, which is also a co-producer of the film, to release it directly on their OTT service. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगा के फिल्म की रिलीज को जून 16 तक होल्ड पे डाल दिया है। When the Right Angles team reached out to the CEO of PVR Cinemas, Kamal Gyanchandani, तो उन्होंने कहा no comments. Actually reason क्या था, whether Maddock was right, whether PVR was right, we do not know. लेकिन इससे एक बात ये ज़रूर प्रूव हो जाती है कि OTT और थिएटर्स के बीच की ये जो जंग है, ये थमने वाली नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि OTT को इतनी इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू कब से हुई। हम आपको बताते हैं। कोविड के टाइम पे जब हम सब घर पे बैठे हुए थे और मजबूर थे, इसी प्लेटफॉर्म पे हमें मिला कुछ नया देखने को। 2020 में पेड सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2-3 महीने में 31% से बढ़ गया और 29 मिलियन यूजर्स इंडिया में हो गए OTT के। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की आंखों में वो पैसे वाला साइन आता है ना, जैसे कार्टून्स में, वैसा आ गया। और 2020 में क्योंकि फिल्म्स को कोविड की वजह से थिएट्रिकल रिलीज मिल ही नहीं रहा था, तो उन्हें एक सहारा मिल गया। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी दिल बेचारा, अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी, अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की गुलाबो सिताबो वाज आल्सो अमंग द फर्स्ट फ्यू फिल्म्स जिन्होंने डायरेक्टली OTT पे रिलीज करने का डिसीजन लिया। उस वक्त भी थिएटर्स बहुत नाराज हो गए थे इस बात से, लेकिन मेकर्स ये कहते थे कि कोविड जैसी सिचुएशन है, थिएटर्स तो खुले ही नहीं है, तो हम अपने लॉसेस को कम करने के लिए कुछ तो करेंगे। इतने बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म्स डायरेक्टली OTT पर आएंगी, तो थिएटर्स का ये कहना था कि आपका सब्सक्रिप्शन तो बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स ने इस बात का फ़ायदा उठाया और अंधाधुंध फिल्म्स खरीदनी शुरू कर दी। प्रोड्यूसर्स वर गेटिंग माइंड बॉगलिंग अमाउंट्स ऑफ मनी एट दैट टाइम। जैसे अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी के राइट्स को कहा जाता है कि हॉटस्टार, जो तब डिज्नी प्लस हॉटस्टार था, उसने लगभग 125 करोड़ रुपए में खरीदा। अजय देवगन की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के राइट्स भी तकरीबन 112 करोड़ में गए थे OTT पे। कोविड शुरू होने के 7 महीनों के बाद थिएटर्स फाइनली रीओपन हुए, लेकिन इस डर में कि पता नहीं कोविड वापस आ जाए। देन इफ़ यू रिमेंबर, वैसे रिस्ट्रिक्शंस थी कि एक सीट छोड़ के बैठना पड़ेगा, और फिर कोविड कितना लंबा चलेगा ये भी किसी को पता नहीं था, प्लस ये 50% कैपेसिटी वगैरह के हर्डल्स। तो मेकर्स ने नए नए किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। अक्टूबर 2020 में आई ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की फिल्म खाली पीली, जो डायरेक्टली Zplex पर आई पे पर व्यू फॉर्मेट में। तो हम आपको बता दें कि पे पर व्यू, जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि आप वो फिल्म को पैसे दे के देख सकते हैं, पर इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको उस OTT प्लेटफॉर्म की पूरी महीने की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़े। फिल्म को काफ़ी बुरे रिव्यूज़ मिले। एक और फिल्म आई सिमिलर मॉडल पे पर व्यू मॉडल पे, जो कि थी सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड बाय। दैट फिल्म रिलीज्ड ऑन 13th of May 2021 इन अ हाइब्रिड मॉडल। थिएटर्स में भी हुई और Z5 पे पर व्यू में भी रिलीज़ हुई। काफ़ी थिएटर एसोसिएशंस ने उस वक्त मिलके सलमान खान को एक लेटर भी लिखी कि वो ये ना करें, इससे थिएटर्स बर्बाद हो जाएंगे, डायरेक्टली सिर्फ थिएटर्स में रिलीज़ करें, क्योंकि उस वक्त थिएटर्स का बिजनेस लगभग ठप पड़ चुका था। लेकिन किसी ने उनकी बात सुनी नहीं और ऐसा हुआ नहीं, और मूवी थिएटर्स में तो फ्लॉप रही। लेकिन मेकर्स ने ये दावा किया कि OTT पे 4.2 मिलियन व्यूअर्स ने पे पर व्यू
पे करके राधे को देखा। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि OTT के जो नंबर्स क्लेम किए जाते हैं, अभी तक इंडिया में कोई बहुत स्टैंडर्ड बेंचमार्क नहीं है जहाँ पर हम ये चेक कर सके कि किसी फिल्म को जब OTT पे सुपरहिट बताया जाता है तो उसके पीछे कितने सब्सटैंशिएटेड नंबर्स हैं। इन सब के बीच में हमारी इंडस्ट्री को एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू समझ में आ गया, OTT पार्टनर। जो फिल्में हैं ना, वो सिर्फ टिकट बेच के पैसे नहीं कमाती हैं, वो रिलीज से पहले फिल्म के डिफरेंट राइट्स जैसे कि म्यूजिक, सैटेलाइट, टीवी, ये सब बेच देते हैं डिफरेंट प्राइसेस में। समझ लीजिए रिलीज से पहले ही अच्छे दिन, क्योंकि पैसे इन। OTT के राइट्स बेचना एक नॉर्म बन गया अब इंडस्ट्री में। लेकिन जब इन प्लेटफॉर्म्स ने ये रियलाइज़ किया कि प्रोड्यूसर्स ऐसी फिल्में भी उनके मत्थे मर रहे हैं जो शायद बहुत अच्छी नहीं बनी है, तो उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म्स ने भी थोड़े फ्लेक्स करना शुरू किया और उन्होंने ये क्लॉज डाला कि अगर आपकी फिल्म थिएटर में बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं करती है तो दे विल नॉट अबाइड बाय द प्राइस जो उन्होंने पहले से कमिट किया था पे करने के लिए। इसे एक्सप्लेन करने के लिए राइट एंगल के ऋषभ सूरी ने बात की प्रोड्यूसर रमेश तौरानी से, जिन्होंने रेस, मैरी क्रिसमस, इस तरह की फिल्में बनाई हैं। इज क्वाइट अ फेमस प्रोड्यूसर। देखिए रमेश तौरानी जी ने क्या बताया हमें। 70 ईयर्स में कोविड फर्स्ट टाइम आया था और ऐसा कभी लॉकडाउन नहीं हुआ इंडिया में, ऐसा जैसे हुआ था कोविड के टाइम पे। तो वो तो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन था। आई थिंक वो हो गया। और अभी तो जिस व्हाट वी आर सीइंग द बिजनेस ऑफ द फिल्म्स, यू नो, in the theaters is also doing very good. All the good films have worked in the theaters, whether it is Raid or it's the Chava, you know, all big films have, all good films have worked. In fact, not saying big films, but good films have always worked in the theater. Definitely, picture should come. Pehle it should come in the theater only, and then it should come in OTT. That I strongly believe. That is a financial deal between the platform and the producer. That depends upon the whole thing of the, you know, who's the star in it, who's the director in the film, and what is the producer's track record. So I think that is a business this thing. That's a financial transaction between them. ये तो पहले ही हो जाता है ना OTT का, वो थोड़ी अभी, वो तो रिलीज के बाद क्या होता है पिक्चर का तो नो बडी नोज ना। तो आप कह रहे हैं सर कि पहले ही वो अमाउंट डिसाइड हो जाता है? हाँ, that amount is always decided before only. And what depends on the business, that is the additional bonus we get. That minimum amount is always fixed before this thing. एक और इम्पॉर्टेंट जंग जो OTT और थिएटर्स के बीच में छिड़ी रहती है वो है इस बात की कि थिएटर में रिलीज़ होने के कितने दिन बाद फिल्म OTT पर आएगी। जब लोगों को ये पता चल जाता है ना, आज ही पता चल जाता है कि फिल्म कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, तो एक जनरल सेंटिमेंट बन गया है कि लोग सोचते हैं हम वेट ही कर लेते हैं, पैसा क्यों खर्चा करें, मतलब लेजी जनता, और कुछ हफ्तों में आ ही जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ चॉइस फॉर देम। कमेंट्स में ये ज़रूर एडमिट करना अगर आप सब में से भी किसी ने एक अच्छी फिल्म के लिए भी वेट किया है कि चलो OTT पे आ जाएगी इसलिए 2-3 हफ्ते वेट कर लेते हैं। एनीवे, आज जो ये विंडो है ये फ्लेक्सिबल हो चुका है और यहीं पे भूल चूक माफ से एक बड़ी भूल हो गई। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, उस फिल्म के मेकर्स ने लीगल कॉन्ट्रैक्ट में ये कमिट किया था कि फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने के 8 हफ्ते के बाद ही कहीं और रिलीज हो सकती है, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने उस अग्रीमेंट को तोड़ दिया व्हेन दे पुल्ड आउट ऑफ द थिएट्रिकल रिलीज एंड वांटेड टू प्रीमियर द फिल्म डायरेक्टली ऑन प्राइम वीडियो। जब फिल्म थिएटर से सीधा OTT पे चली जाती है तो पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का नुकसान हो जाता है, प्रमोशंस थम जाते हैं और प्रमोशंस पे काफ़ी खर्चा होता है। जैसे PVR ने ये क्लेम किया कि उन्होंने भूल चूक माफ की प्रमोशंस पे काफ़ी खर्चा किया था। अब एक्चुअली कितना है वो नहीं पता, बट क्लेम उनका यही था। मल्टीप्लेक्सेस के पॉपकॉर्न काउंटर तक पे भीड़ खत्म हो जाती है तो उनका वो भी एक मेजर अर्निंग सोर्स है जो चला जाता है। पोस्ट पैंडेमिक सिनेमा हॉल्स वैसे भी अब तक संभल नहीं पाए हैं और हर मिस्ड रिलीज है उनके लिए एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक। देव बीन केसेस जहां पर मेकर्स ने अपनी फिल्म को बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स देखने के बाद ही जल्दी से OTT पे डाल दिया। जैसे सूर्या जो कि साउथ के एक बड़े स्टार हैं, उनकी 2024 में एक फिल्म आई थी कंगुआ, वो थिएटर्स में आई 14 नवंबर को, चली नहीं, फ्लॉप हो गई और उसके जल्दी 3 हफ्तों के अंदर ही वो फिल्म OTT पे आ गई। इस प्रैक्टिस को लेकर साउथ में काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। तमिलनाडु थिएटर्स एंड मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि ये विंडो बिटवीन अ थिएट्रिकल रिलीज एंड OTT रिलीज एटलीस्ट 8 हफ्ते का तो रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए रजनीकांत जैसे स्टार्स की फिल्म अगर OTT पे डायरेक्टली चली जाएगी या 3-4 हफ्तों में चली जाएगी तो बेचारे थिएटर्स करेंगे क्या। एक्टर फिल्म मेकर आमिर खान, जिन्होंने रिसेंटली वेव्स 2025 समिट में एक सेशन अटेंड किया था, उन्होंने वही बात दोहराई जो उन्होंने अपनी 2022 में आई हिंदी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के रिलीज के वक्त भी बोली थी। हियर्स अ लुक एट व्हाट आमिर खान हैड टू से।
if I have to be very honest to my audience when I'm marketing my film, I have to tell my audience that, guys, my film is releasing. But all those people who are on this particular subscription, on this particular OTT, they've already bought my film. They don't need to come to the theaters. The ones who are not in this OTT, please come and watch my film. This is my communication that I'll have to make in all honesty, which is a very awkward communication. So according to me, that window is too small. That between theatrical and OTT, you're killing your own business. If I tell you buy a Maruti car, and if you don't, I'll drop it at your house after 4 weeks. Why will you buy it? You'll say, yes, drop it at my house after 8 weeks. I'll wait. And in a price sensitive country like India, this matters a big deal. लेकिन क्योंकि फिल्म का बॉक्स ऑफिस नंबर लो था तो वो फिल्म ऑलमोस्ट 2 महीने बाद ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दी गई. बट टुडे वी आर हियरिंग अगेन दैट आमिर खान इज नॉट टू कीन कि उनकी अपकमिंग फिल्म सितारे ज़मीन पर OTT पर आए थिएट्रिकल रिलीज के तुरंत बाद. रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि आमिर इज प्लानिंग टू रिलीज सितारे ज़मीन पर ऑन पे पर व्यू बेसिस ऑन यूट्यूब आफ्टर इट्स थिएट्रिकल रन. अब ये कितना सक्सेसफुल रहेगा ये तो टाइम ही बताएगा. टू सम इट अप, OTT और थिएटर्स की इस जंग में एक चीज़ तो साफ हो गई है, थिएटर्स को अब फॉर ग्रांटेड लेना एक भूल है. वो एक्साइटमेंट जो बड़े पर्दे पे आपके फेवरेट स्टार को देख के आती है वो छोटी स्क्रीन पे कहीं चूक जाती है. इसलिए माफ़ कीजिएगा अगर फिल्म मेकर्स अब से ये ना बताए पहले से कि उनका OTT पार्टनर कौन है या उनकी फिल्म कब OTT पे आएगी. वी फील दैट इट कुड गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग श्योर दैट लोग थिएटर्स में आएँ और इस उम्मीद में नहीं रहें कि OTT पे फिल्म जल्दी आ जाएगी. OTT वाले तो डायरेक्ट टू OTT के अलावा रिपीट व्यूइंग से भी पैसा कमा ही लेंगे. विन विन होगा दोनों के लिए अगर इस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकले. और जब आप थिएटर आकर फिल्म को सपोर्ट करेंगे तभी तो फिल्म मेकर्स में भी हिम्मत आएगी कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की. राइट? दैट्स OTT. आई मीन ऑब्वियसली दैट्स थॉट वर्दी. खाया यहाँ का और उसी थाली में छेद कर दिया पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स ने. उन्होंने विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स अपने मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट किया इन द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया. इंडिया ने तो जबकि सिर्फ रिटेलिएट किया था आफ्टर द पहलगाम अटैक, लेकिन समझाया उन्हें जाता है जिन्हें कुछ समझ भी आए. इस हफ्ते के हमारे न्यूज़ मेकर बने हैं इंडियन एक्टर हर्षवर्धन राणे, और जिन्होंने अपनी फिल्म सनम तेरी कसम की को स्टार पाकिस्तानी एक्टर मावरा हुसैन के साथ एक अगली वॉर ऑफ वर्ड्स का पंगा लिया और बहुत राइटफुली लिया ऑन सोशल मीडिया. इट स्टार्टेड ऑफ विद मावरा क्रिटिसाइजिंग इंडिया फॉर रिटेलिएटिंग, जिसके रिप्लाई में हर्षवर्धन ने अपनी इंस्टा स्टोरीज पे 10 मई को लिखा that while I'm grateful for the experience, however, as things stand, and after reading the direct comments made about my country, I've made a decision to respectfully decline to be a part of Sanam Teri Kasam Part 2 if there is any possibility of the previous cast being repeated. The previous cast means Mawra Husain. So, इस पर मावरा ने जवाब में लिखा, someone I expected to have basic common sense has risen from deep slumber with a PR strategy. While our nations are at war, this is what you come up with? A PR statement to get attention? What a pity. वेल हर्षवर्धन राणे चुप बैठने वालों में से नहीं थे, उन्होंने उनको जवाब दिया और ये सिलसिला एक बार फिर से चला. पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब राइट एंगल की टीम ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक मुकुट से पूछा तो उन्होंने ये क्लियरली बोला कि पहली फिल्म में ही मावरा हुसैन का कैरेक्टर मर चुका था. तो वैसे इस पूरी डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं था, पर फिर भी हमें मज़ा आया कि हर्षवर्धन राणे ने कंट्री के लिए स्टैंड लिया. एक और चीज़ जो हुई वो ये है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडियन फिल्म के म्यूज़िक एल्बम के आर्ट से हटाया जा रहा है. जैसे मावरा को सनम तेरी कसम के पोस्टर से डिजिटली हटा दिया गया स्पॉटिफाई और यूट्यूब जैसे स्ट्रीमिंग एप्स के कवर्स से. सेम हैज़ हैपेंड विद माहिरा खान ऑन द कवर ऑफ जालिमा फ्रॉम रईस. More power to the apps for this small yet very significant move for the country. इस हफ्ते के रॉफल मोमेंट के कलेक्टिवली हकदार हैं वो जिन पे हमें जोक करने की एक्चुअली कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो खुद का ही रोस्ट कर देते हैं. पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के लोग और पॉलिटिशियंस गली के उस लोफर की तरह हैं जो पीकर दूसरे को गाली देने की कोशिश करते करते खुद ही नाली में गिर जाते हैं. उनकी आर्म्ड फोर्सेस ने जो ब्रीफिंग्स की अभी रिसेंटली वो कॉमेडी फिल्म से कम नहीं है. देखिए आप उन्होंने कैसे प्रूव कर दिया कि PAF की फुल फॉर्म सच में होनी चाहिए, पलटन ऑलवेज फेल्स. तो उसको ये कह रहा है कि ये मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा है, तो दिस इज अ डेड ड्रॉप. बिकॉज वी आर ए प्रोफेशनल आर्मी एंड वी strongly abide by the commitments that we make, because we are a professional army
That's what the professional army does. Please, if we have to stay away from what's all coming on media and social media. Coming in from the Pakistan side. So again, remember and see that didn't the whole world hear and report? We have to stay away from what's all coming on media and social media. The deal to how to deal with it. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. Now I will show you another clip which will tell you the story. घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरवेज ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं. It's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. इस हफ्ते इस सेक्शन में सिर्फ व्हाट्स नॉट हॉट है हमारे पास, एंड दैट इज़ हमारे खुद के सेलेब्स. ये लोग जिनके लाखों करोड़ों लोग फॉलोअर्स हैं, इन्हें इंस्पिरेशन मानते हैं. इनफैक्ट इनमें से कुछ लोग जिनकी अगर आप फॉलोअरशिप को टोटल काउंट करें तो वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा है. वो लोग हु डिड नॉट केयर टू राइट इवन वन वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट फॉर आवर आर्म्ड फोर्सेस जो ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट कर रहे थे. मैं उन स्टार्स को पूछना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे यूँ तो एक दूसरे के ट्रेलर्स और टीजर्स पे आप सबका फटाफट से कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाता है. सब फेस्टिवल्स, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, दशहरा पे भी आपकी सोशल मीडिया पोस्ट तैयार रहती है. एक दूसरे के बर्थडेज भी आप लोग सोशल मीडिया पे विश करना नहीं भूलते, इनफैक्ट अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स के. लेकिन जब देश इतनी बड़ी जंग लड़ रहा था तब आप कहाँ थे? शायद स्टारडम की चकाचौंध में अंधे हो गए थे और आपके शब्द कहीं गायब हो गए थे. डोंट फॉरगेट, the country did not miss how you chose to not say anything at all on Operation Sindoor. देश में ब्लैकआउट था, आपकी आंखें बंद थी. हमारी आर्म्ड फोर्सेस गरज रही थी, आप चुप थे. आपका एक वर्ड भी उस वक्त पर आपके फैंस के लिए, आपके इंडियन फैंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता. आप में से कई ने काफ़ी देर के बाद बोला, पर उसके पीछे भी आपके फैंस की ट्रोलिंग लगी. जिन सेलिब्रिटीज़ ने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई, उनमें से थे अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, अनुपम खेर, रजनीकांत, चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, रवीना टंडन. लेकिन आप में से कई ने खामोशी चुनी. Actors like Amir Khan waited for too long to say anything about Operation Sindoor. दिलजीत दोसांझ, सॉरी पर आप यहाँ दिल नहीं जीत पाए. सलमान खान ने उस वक्त ट्वीट किया सीज़ फायर के बारे में जब एक्चुअली सीज़ फायर वायलेशन हो रहा था. उन्हें अपना वो ट्वीट जल्दी डिलीट करना पड़ा. और फिर आते हैं वो लोग जिनमें से एक ने जवान और पठान जैसी फिल्में की हैं और दूसरे वो जो टेरिटोरियल आर्मी में 2011 से ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पे हैं. और फिर इसके अलावा हमारे सीनियर एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अप्रैल 22 के पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद से सिर्फ खाली ट्वीट्स डालना शुरू किया, सिर्फ नंबर के साथ. और फाइनली जब बहुत दिनों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी भी तो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के नाम की जगह पे ब्लैंक छोड़ दिया. देश पूछ रहा है कि आप जैसे लोग, आप जैसे सितारे चुप क्यों हैं? कम से कम इसी बात पे कुछ बोल दीजिए. Bollywood has long played a very vital role in uniting the nation through the times of war. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई तब हमारे A-lister सेलिब्रिटीज़ उस वक्त के इंक्लूडिंग देवानंद, दिलीप कुमार, सायरा बानो, निरूपा रॉय और साधना, they rode in open trucks urging the citizens to donate to the National Defence Fund. वॉर ख़त्म होने के अगले साल 1963 में लता मंगेशकर मूव्ड द एंटायर कंट्री जब उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाया, जिसने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तक की आंखों में आंसू ला दिए. 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई तब के जो A-लिस्ट फिल्मी सितारे थे इंक्लूडिंग सुनील दत्त, वहीदा रहमान, लता मंगेशकर विजिटेड द बॉर्डर्स टू एंटरटेन ट्रूप्स एंड बूस्ट देयर मोरल. And in 1971, amid the Bangladesh Liberation War, Sunil Dutt led another break of Bollywood celebrities to the front line, raising awareness, performing for the soldiers, and contributing very generously to the defense funds. आप सोचिए कि उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे. अभी आपको करना क्या था? अपना फ़ोन उठा के सोशल मीडिया पे कुछ शब्द कह देते, और नहीं तो अपनी सोशल मीडिया टीम से ही कुछ ड्राफ्ट करवा के पोस्ट करवा देते. पर वो भी नहीं हुआ कुछ लोगों से. While we can understand your position and you must have a reason that you need to measure your popularity across the world and not just with your Indian fans, लेकिन अपने ही देश के सपोर्ट में कुछ भी नहीं बोलना, how is that justified? आप में से काफ़ी लोगों ने ऐसी फिल्में ज़रूर की हैं अपने करियर्स में जहाँ नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज़म की बातें होती है. अच्छा खासा पैसा भी बनाया है इन फिल्मों ने, लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी नहीं बोला गया. ऐसा क्यों? उसके लिए भी स्क्रिप्ट की ज़रूरत थी क्या?
इंडिया में आपके फैंस इस वक्त बहुत गुस्से और दर्द में हैं। उन्हें आपका ये साइलेंस एक धोखा लग रहा है, धोखा उनके इमोशंस के साथ जो उन्होंने इन्वेस्ट किए आप पर इतने सालों से। बोलना तो दूर की बात है, उनके आइडल्स तो आपदा में भी अफसर ढूंढने आ गए। Around 35 people from the film industry jumped and tried to register Operation Sindoor ताकि उस पर एक फिल्म बना सके फ्यूचर में। नेशनल अफेयर्स पर फिल्म बनाना और पैसा कमाना आसान है, पर इट टेक्स गट्स टू पुट योर कंट्री अबव एवरीथिंग एल्स। इसीलिए व्यूअर्स, ट्रू हीरोज बड़े पर्दे या अवार्ड शोज पर नहीं, बॉर्डर पे मिलते हैं। चूज योर हीरोज वाइजली। और व्हाट्स नॉट हॉट की बात चली है तो मैं टर्की और अज़रबैजान के बारे में भी बोल दूं, जिन्होंने खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इनफैक्ट टर्की ने तो अपने ड्रोन्स भेजे। टर्की वालों, आप फरवरी 2023 में भूल गए हो जब आपकी कंट्री में अर्थक्वेक आया था तो आपकी मदद के लिए सबसे पहले इंडिया आगे आया था। हमने उसे ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया था। ये किस तरह की दोस्ती निभाई है आपने? बहुत सारे लोग, लाखों लोग इनफैक्ट यहाँ से टर्किश एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं इंडिया से, या टर्की जाते हैं फॉर टूरिज्म पर्पसेस, अज़रबैजान जाते हैं बाकू। हमारे बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते ये अनाउंस भी किया है कि वो अब अपने ट्रैवल पैकेजेस में बाकू, जो कि अज़रबैजान की कैपिटल है, और टर्की को इंक्लूड नहीं करेंगे। इनफैक्ट हमारी बहुत सी बॉलीवुड फिल्में वहाँ पर शूट होती हैं और हम कितना रेवेन्यू उन्हें देते हैं। दोस्ती का मतलब तो इन दो देशों ने समझा ही नहीं। अब अगर इंडिया कोल्ड टर्की बन जाए आपकी तरफ तो जान जाइएगा क्यों। वेल, इन द व्हाट टू वॉच सेगमेंट इस हफ्ते हम सबके अंदर इतनी देशभक्ति की भावना भर गई ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए हमारे अंदर जो रिस्पेक्ट थी वो ट्रिपल हो गई, विच इज़ वाई आपने देखा होगा कि सो मेनी सीन्स फ्रॉम वॉर फिल्म्स लाइक बॉर्डर, Lakshya were doing the rounds social media pe, especially that scene in which Om Puri is warning Hrithik Roshan in Lakshya about Pakistan's character. इसलिए this is the correct time to rewatch these films: Uri the Surgical Strike, Lakshya, Article 370, Skyforce and many more. ये सब अवेलेबल हैं OTT प्लेटफॉर्म। इस बार का स्नीक पीक डेडिकेटेड है पाकिस्तान को, जो अपनी दुनिया में खो चुका है और समझ रहा है कि वो जीत गया है। ये स्नीक पीक है आपको आपका भविष्य दिखाने के लिए कि अगर हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से पंगा लिया तो वो आपको क्या नज़ारा दिखा सकते हैं। आप इस क्लिप को इंडियन आर्मी के ADGPI के इंस्टाग्राम हैंडल पे भी देख सकते हैं, जहां उन्होंने इसे पोस्ट किया है अविचल संकल्प, निर्णायक प्रतिकार के कैप्शन के साथ, अनवेवरिंग रिजॉल्व, डिसाइसिव एक्शन। और दूसरा स्नीक पीक इस बार है आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर के ट्रेलर का। सितारे ज़मीन पर सीक्वल है उन्हीं की फिल्म तारे ज़मीन पर जो 2007 में आई थी। फ्रॉम द ट्रेलर इट लुक्स लाइक अ सिमिलर हार्ट वार्मिंग फिल्म। वी विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू सितारे ज़मीन पर। टेक अ लुक। 20 सेकंड बाकी है, हम अभी जीत सकते हैं। एक और बास्केट, कमाल का शॉट। ये बास्केट बहुत जरूरी है, अगर तूने डाला तो हम जीत जाएंगे। कम ऑन। ये क्या है? आप कोच बहुत अच्छे हो। क्या बात हो गई? चक्कर वक्कर चल रहा है क्या तेरा? लेकिन आदमी सुअर हो। असिस्टेंट कोच ने अपने सीनियर पर हल्ला बोल दिया। ये कोई जगह पाक करने की?
अदालत इनके टैलेंट का सही उपयोग करना चाहती है। इन्हें 3 महीनों के लिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा मैं। और 500 रुपए जुर्माना। And with this, we come to the end of this week's episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. Please अपनी तारीफ, बुराई जो कुछ भी करना चाहते हैं कीजिएगा ज़रूर, चुप्पी मत साधे रहिएगा। इस YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप हमें Instagram पे भी मिल सकते हैं। And if you prefer to mail me directly, please send it at sonal.kalra@hindustantimes.com. Do not forget to catch me next Friday at 7 p.m. Till then, stay blessed, stay good. स्पेलिंग बता दो रफेल के पहले। इसमें नहीं ना, हार्ट वार्मिंग, तभी तो रुक गई। नो, आई डोंट वांट दिस।